नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जैसे ही स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर के लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है, तब से दिल्ली पुलिस की टीम एक्टिव हो चुकी है और एक के बाद एक सख्त एक्शन लेते हुए नजर आ रही है। इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम फॉरेंसिक टीम के साथ अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास यानी कि शीश महल पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि वहां पर तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा जो कि अरविंद केजरीवाल के आवास में मौजूद है। इसी के साथ ही वहां पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, स्टाफ है और जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है, इन तमाम चीजों की शिनाख्त की जाएगी। जरूरत पड़ी तो अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल से भी इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ होगी। तो भाई दूसरी ओर बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि स्वाति मालीवाल के साथ जो बदसलूकी की गई है, शायद उससे किनारा करती हुई अब कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि कल जो रैली होने वाली है दिल्ली में, उसके लिए अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की ओर से न्योता नहीं भेजा गया है। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के यही कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को लेकर के हुआ है, जिसको लेकर के विवाद बढ़ रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी से किनारा करती हुई नजर आ रही। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की पूर्व नेत्री शाजिया इल्मी ने भी खुल करके अपनी आप बीती सुनाई है और ये कहा है स्वाति मालीवाल केस को लेकर के कि उस पार्टी में इसी तरीके की दुर्व्यवहार होते हैं, बदसलूकी की जाती है, गुंडागर्दी की जाती है। ये चीज न सिर्फ स्वाति मालीवाल के साथ हुआ है, बल्कि ये चीज मैंने भी झेला है। आपको बता दें, दरअसल स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस जो है वो फॉरेंसिक टीम के साथ अरविंद केजरीवाल के शीश महल पहुंच चुकी है और वहां पर तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा, तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी। इससे पहले देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया पर एक आधी अधूरी क्लिप भी शेयर हो रही है, जिसको लेकर के अब आम आदमी पार्टी जो है वो स्वाति मालीवाल के चरित्र पर ही सवाल उठा रही है। लेकिन साफ तौर से यहां पर स्वाति मालीवाल भी ट्वीट करके करारा जवाब देते हुए नजर आई और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को हिटमैन कह करके निशाना भी साधा है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव को केजरीवाल के साथ मंच साझा करना जिस तरीके से कल भारी पड़ा था और जो मीडिया की ओर से सवाल पूछे गए थे स्वाति मालीवाल को लेकर के, इसका जवाब देना मुश्किल हो गया तो अब दिल्ली में राहुल गांधी की रैली में भी केजरीवाल को नहीं बुलाया गया है। जी हां, राहुल गांधी की रैली में केजरीवाल की नो एंट्री की खबर सामने आ रही है और यह खबर तब सामने आई है जब अरविंद केजरीवाल के शीश महल में स्वाति मालीवाल की पिटाई की खबर आई है। दरअसल कल दिल्ली में कांग्रेस और संयुक्त इंडिया अलायंस की एक रैली होने वाली है, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं भेजा गया है। बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने विवादों के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दरार आ गई है। क्या कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि जो ये पिटाई कांड हुआ है, इसका असर पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। तो क्या इसका प्रभाव 25 तारीख को जो दिल्ली में वोटिंग होगी उस पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? तो भाई दूसरी ओर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद के साथ जो बर्ताव हुआ है, उस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी की ही पूर्व नेत्री जो कि इस वक्त बीजेपी में है, शाजिया इल्मी, उन्होंने भी अपनी आप बीती सुनाई है और ये कहा है कि उनके साथ भी आम आदमी पार्टी ने यही रवैया अपनाया था। दरअसल उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि जब स्वाति मालीवाल अपना मेडिकल चेकअप करवा करके बाहर आई, साफ तौर से दिखाई दे रहा था कि वो कितनी तकलीफ में है। उनके चेहरे में ये दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अब तो एफआईआर की कॉपी भी सामने आ चुकी है, उसमें ये देखा जा सकता है कि उनका बयान कितना ज्यादा दर्दनाक है। उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, उन्हें जो थप्पड़ मारे गए हैं, ये साफ तौर से दिखाता है कि उनकी पुरानी सहकर्मी होने के बावजूद उनकी मानसिकता का पता चलता है कि उनकी पार्टी में किस
कदर हिंसा और गुंडागर्दी है और ये चीजें तो अब खुल करके सामने आ रही है। मैंने भी इसका सामना किया है। ये इतना ज्यादा है कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। विभव अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में है, जिसकी वजह से अभी तक उन पर कोई भी कठोर एक्शन नहीं लिया गया है। एक बार सुनिए कि किस तरीके से शाजिया इल्मी अपना दर्द बयां कर रही हैं। आज हम सब लोगों ने वो तस्वीरें देखी जब स्वाति मालीवाल अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद बाहर आ रही हैं और हम देख सकते हैं कि उनकी जो पूरा शरीर है कितनी तकलीफ और दर्द में है। वो चल नहीं पा रही हैं। वो 2-3 सेकंड के जो तस्वीरें हैं ना, वो पूरी कहानी बताती हैं। अभी एफआईआर रिपोर्ट सबके सामने आ गई है और जिस तरह से उनका बयान है, बहुत ही तकलीफ दे वो बयान है। और उसमें वो बाकायदा कहती हैं कि जैसे ही वो अंदर आई, एक गाली इस्तेमाल की विभव ने उनके लिए, जिसका मैं प्रयोग नहीं कर सकती, और उन्होंने कहा तेरी क्या औकात है। उन्होंने उनके मुंह पर थप्पड़ मारे, 6 बार थप्पड़ मारे और फिर उनके शरीर पर। और जब वो गिर गई और उनकी शर्ट के बटन भी खुल गए और वो उनका शर्ट ऊपर तक आ गया क्योंकि वो घसीट रहे थे उनको, तब जब स्वाति ने ये कहा कि मुझे नहीं मारो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी पीरियड्स हैं, उसके बावजूद विभव घूंसे मारते गए और अपनी लातों से मारते गए, लताड़ते रहे उनको। लातों का इस्तेमाल किया उन्होंने और उनके शरीर पर, उनके जिस्म पर, उनके पेट पर और निचले हिस्से में उन्होंने लगातार प्रहार करे। और जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो कितने हिंसक और खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े करवा देंगे, तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये तक कहा उसमें कि तुम्हें जहां गाड़ेंगे ना, किसी को पता नहीं चलेगा। सोचिए किस तरह के लोग हैं ये। बहुत ही तकलीफ दे है ये पूरी घटना। और सोचिए उनकी पुरानी साथी जो लगातार इनके साथ काम करती आई है। मैं तो खैर अन्ना हजारे आंदोलन की शुरुआती दौर में आई थी, लेकिन स्वाति तो बहुत सालों से पीसीआरएफ के दिनों से काम कर रही है। और जो नवीन जयहिंद ने कहा था कि उसकी जान को खतरा है, आप खुद सोचिए संतोष कोहली कैसे एकदम से गायब हो गई। वो संतोष कोहली जिसने बनाया है अरविंद केजरीवाल को, जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनके घर में इतने दिन बैठकर उन्होंने पूरा फास्ट किया है, पूरा धरना किया है और पूरा प्रदर्शन किया है। तो सोचिए जब उनके साथ ही हो सकता है और जब स्वाति मालीवाल के साथ हो सकता है, तो ऐसे साफ दिखाता है क्या मानसिकता है, कितनी गुंडागर्दी और गंदगी है इस पार्टी में। कम से कम वो गंदगी अब दिख तो रही है, सतह पर तो आ रही है। देखिए दीपिका जी, मैंने बहुत इसको बर्दाश्त किया है और इतनी बदसलूकी और बदतमीजी होती है कि कोई शरीफ इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कई ऐसे मामले हुए हैं लड़कियों के साथ मारपीट के भी, मैंने इसका जिक्र पिछले 7-8 सालों से कई बार किया है। लेकिन इतना जलील किया जाता है, इतना बदनाम किया जाता है, इतनी भद्दी भद्दी बातें आपको कही जाती हैं कि आप परेशान होकर, शर्मसार होकर आप चले जाते हैं। अपनी इज्जत आपको प्यारी है। तो देखिए, और ये जो जिस तरह से जो तस्वीरें आ रही हैं स्वाति की, वो पूरी स्टेटमेंट को कोराबोरेट करती हैं, बताती हैं कि क्या हुआ। अब सब कहते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो आप सोचिए सीएम साहब के घर में, सीएम साहब के जो विभव हैं, उनके अजीजी जो बाकायदा उनके साथ घूम रहे हैं, जिनको बचाने की, जिनको संरक्षण की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, जो अपने घर पे भी मौजूद नहीं है, यानी कि उनको बचाया जा रहा है इस वक्त। और अरविंद केजरीवाल जी की वो पूरी तरह से शरण में है, उनके संरक्षण में है। आप ये सोचिए कि कुछ भी केजरीवाल अभी भी नहीं कह रहे हैं। अब मुझे बहुत तकलीफ होती है बताते हुए और ये पूरा एफआईआर पढ़ते हुए और वो तस्वीरें देखते हुए जो मैं देख रही हूँ। ये सब हम लोग ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन इस कदर की बदतमीजी, क्या मार पीट रहे हैं अपनी पुरानी साथी को। देखिए ये इनकी असलियत है जी। पीसी में जी ने बताया है कि कैसे आप जो है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हैं केजरीवाल के और उनकी टीम का, किस तरह से बिहेवियर रहता है टुवर्ड्स वुमेन, टुवर्ड्स एनीवन हु स्पोक अबाउट हिम और अगेंस्ट हिम। क्या बोलना चाहेंगे, आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या था? जी, मैंने इस बात का जिक्र पहले भी किया है और बहुत तकलीफदेह मेरा वो पूरा सफर रहा है। हम लोग आदर्शवाद की खुमार में उस जज्बे के साथ आए थे, लेकिन वहाँ के अंदर की हकीकत कुछ और ही है। वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी होती है, बहुत ही गुंडागर्दी का अंदर वहाँ माहौल है। लोग वहाँ पे आपको बहुत परेशान करते हैं। जब आपके अपना अस्तित्व और पुख्ता हो जाता है और आप एक बड़े लीडर की तरह से उभर रहे होते हैं, तो आपके पर को काटने के लिए,
जो जिस तरह से आपको जलील करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, आपके घर के अंदर आ जाते हैं वो। और मेरे घर में उस वक्त एक प्रॉपर्टी का इश्यू चल रहा था, तो मेरे जो भाई जो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे उनको तक इस्तेमाल किया इन्होंने। आप सोचिए ये वैसे लोग हैं, और उसको लेकर बार बार उसका इस्तेमाल किया और उन लोगों को सामने खड़ा किया। मेरे घर के लोग, जो प्रॉपर्टी का मामला था जिसमें मेरा नाम ही नहीं था, सोचिए। और यही नहीं, आप क्या बताऊं मैं आपको, लेकिन कितनी गंदी गंदी भाषा और इतनी गंदी गालियां का इस्तेमाल करते थे। जब मैं इंटरव्यू भी दे रही होती थी, जब मैं कैंडिडेट थी आर के पुरम में, उसकी शिकायत करने जब मैं शाम को जाती थी, तो वो जो लोग जो परेशान मुझे कर रहे थे, दुर्गेश पाठक एमएलए है अभी, वो उसको एमएलए बनाया है इन्होंने, इनका खास है वो। सतीश डागर एक और आदमी, बहुत ही बदमाश किस्म का, उसको काउंसलर का टिकट दिया उन्होंने बाद में। ये दो लोग जो गंदी गालियां बकते थे और इतने खराब शब्दों का इस्तेमाल करते थे जो मैं कह नहीं सकती अपने बारे में, किसी भी महिला के बारे में। आप यकीन नहीं करेंगी कि इसकी शिकायत करने जब मैं गई केजरीवाल के पास, तो मैं देखती हूं कि मनीष सिसोदिया के कमरे में, क्योंकि ये सुबह की बात थी जब हुआ था पूरा वाकया, मैं शाम को गई थी कैंपेनिंग के बाद देर रात, ये दोनों लोग दुर्गेश और सतीश डागर बाकायदा मनीष सिसोदिया के साथ बैठे हुए थे। मुझे तो ताज्जुब हुआ, मैं हैरत में थी। फिर मैं अंदर गई और मुझे अरविंद ने कहा कि मैंने अरविंद से कहा क्यों ये आपको पता है इन्होंने क्या बदतमीजी की है? इतने लोग थे वहां मौजूद। तो अरविंद बोले मनीष से बात करो, मैं तो नहीं जानता। आप सोचिए, मेरा दिल उस दिन टूट गया था पूरी तरह से, और मैं समझ गई थी ये लोग क्या हैं। दुनिया सोचती थी कि मैं बहुत ही स्ट्रांग लीडर हूं, मैं हिम्मत करके बात करती थी, लेकिन अंदर अंदर मेरा दिल टूट गया था और मुझे बस बर्दाश्त करना पड़ रहा था। तब भी मुझे लगता था कि अरविंद ऐसे नहीं होंगे, लेकिन पता चल गया कि अरविंद भी ऐसी हैं। सब मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ। विभव ने भी जो किया है स्वाति के साथ, वो अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। स्वाति ने खुद कहा है कि मुझे पिटवाया गया है, तो वाकई में ये केजरीवाल के कहने पर ही ऐसा हुआ है। और ये लोग बहुत बदतमीजी करते हैं। एक देवेंद्र ठाकुर है, गाजियाबाद में एक लड़की मेरे साथ बैठ रही थी, सबने देखा, बहुत बड़ा मंच था, तो वो चाहते नहीं थे वो मंच पे बैठे, पर वो एक तरह से मेरे पास बैठना चाह रही थी, मुझे टीवी में देखती थी तो खुश होती थी वो। उन्होंने मेरे सामने उसको मारा है थप्पड़ और घसीट के हटाया स्टेज से। मैंने इसकी भी जब शिकायत की तो कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। तो ये है असलियत, ये इनकी असलियत है। ये बहुत ही दुष्ट किस्म के लोग हैं, इनका जैसा कोई नहीं होगा। इनकी पार्टी में सिर्फ बदमाशी, गुंडागर्दी चलती है। ये बाकायदा एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। ये अपने के भी नहीं हैं, ये अपने भी सगे नहीं है, एक दूसरे के राज ये लोग रखते हैं। उसको इनके पास एक दूसरे पर एक फाइल है, डॉसियर है, एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। पूरी आम आदमी पार्टी इस वक्त ब्लैकमेल पर चल रही है। ये ब्लैकमेल का पूरा तकाजा है जो बुनियाद है आम आदमी पार्टी की। आपको बता दें, दरअसल संजय सिंह की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था 2-3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर है और विभव कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरे ही दिन तस्वीर सामने आती है जहां पर अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार एयरपोर्ट पर नजर आते हैं। जहां जहां अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, विभव कुमार उनके साथ नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी की ओर से यह कहा जाना कि अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब इसको लेकर के तो बीजेपी सवाल उठा ही रही है, लेकिन अब जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा, उन्होंने भी साफ तौर से ये कह दिया है कि जिस तरीके से विभव कुमार को साथ में लेकर के अरविंद केजरीवाल घूम रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि एक महिला की सुरक्षा और महिला के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उससे शायद विभव कुमार ऊपर हैं, जिसकी वजह से विभव कुमार को साथ लेकर के अरविंद केजरीवाल घूम रहे हैं। और आज तो विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने बुलाया भी था, समन भी जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद विभव कुमार वहां नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।